हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो आज हम बात करेंगे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। जो भी बंदा थोड़ी रवा भी आईटी सेक्टर से ताल्लुक रखता होगा या टेलीकॉम सर्विस से, तो आपको ही पता होगा कि आने वाले टाइम में स्टारलिंक ही वो कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने वाली है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, जो नहीं जानते मैं उन्हें शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक तरह से पूरे पृथ्वी के ऑर्बिट को सैटेलाइट से घेरने का पूरा प्लान बनाया गया है, जिससे कि इंटरनेट की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। मतलब उपग्रह से आधारित, सैटेलाइट से आधारित आपको नेट प्राप्त होगी। अभी क्या है कि हम केबल के जरिए नेट प्राप्त करते हैं कहीं भी, तो इससे कई गुना स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी, जब आप उपग्रह के जल्दी सैटेलाइट के जरिए आपको नेट मिलने लगेगी। और सबसे बड़ा फायदा इसका वहाँ होगा दोस्तों कि मतलब अभी क्या है कि केबल एक लिमिट तक ही पहुँच पाती है। तो अभी जो गाँव होते हैं बहुत दूर दूर के पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं भी एनीवे, तो वहां तक अभी उतनी बढ़िया नेट नहीं पहुंच पाती। बहुत ऐसे शहर भी हैं जहां अभी भी 2G चलते हैं। तो इससे ये प्रोजेक्ट आने के बाद बहुत बड़ा, समझ लीजिए बहुत बड़ा कवरेज हो जाएगा। कोई ऐसा जगह ही नहीं बचेगा जहां की नेट न पहुंचाया जा सके, वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि सारे काम सैटेलाइट के जरिए होंगे। और सैटेलाइट हमेशा जो ऊपर रहता है, तो ऊपर से तो दोस्तों वो कहीं से भी कैप्चर कर सकता है। तो यानी लगभग सबको एक समान नेट तभी मिल पाएगा जब हम सैटेलाइट के जरिए नेट को आदान प्रदान करेंगे, और वही काम स्टारलिंक कर रही है। तो स्टारलिंक के लिए थोड़ा सा दुखद समाचार है, क्योंकि अभी क्या है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट को पूरी तरह कामयाब होने के लिए लगभग ऐसा अनुमान है कि 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे, तब जाके पृथ्वी के पूरे ऑर्बिट को चारों तरफ से ये घेर पाएगी। तो अभी क्या है कि ये स्टार्टेज प्रोसेस में है। लगभग 1900 कुछ 15 या 20 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं अभी तक। तो अभी लगभग मान के चलिए 10,000 सैटेलाइट अभी और लॉन्च करने हैं। तो अभी लगभग 3 फरवरी को 49 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। लेकिन जैसे पृथ्वी पे तूफान आधे आधे रहते हैं, वैसे ही ऊपरी ऑर्बिट में भी भू चुंबकीय तूफान आते रहते हैं। वहां भी भू चुंबकीय तूफान के कारण लगभग स्टारलिंक के 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए हैं। तो 49 सैटेलाइट भेजे गए थे, मतलब सोचिए उसमें से लगभग मान के चलिए एक तरह से तो 40 सैटेलाइट मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गए उस तूफान में। लेकिन सबसे बढ़िया ये बात है कि कोई भी सैटेलाइट जब हम किसी ऑर्बिट में भेजते हैं, तो जब वो वहाँ नहीं जा पाता या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसे दोबारा पृथ्वी के ऑर्बिट में आने में प्रॉब्लम होती है, और कहाँ आके गिरेगा उसका मलबा कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन कंपनी ने इस पर बयान दिया है कि उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब जैसे ही पृथ्वी के ऑर्बिट में अंदर की तरफ आएगी अगर मलबा उसका, तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी जान माल की हानि नहीं होगी, कहीं भी वो मलबा जमीन पर नहीं गिरेगा। वर्ल्ड में बहुत ऐसे जगह हैं जहां स्टारलिंक अपनी सर्विस देना शुरू कर दी है, क्योंकि लगभग 2000 सैटेलाइट पहुंच चुके हैं। तो उन्हीं के जरिए धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे सैटेलाइट की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहेगा और नेट बढ़ता रहेगा। और आने वाले टाइम में जैसे बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों को इंडिया में जियो ने आके हिला के रख दिया था, तो आने वाले टाइम में विशेषज्ञों का मानना यही है कि स्टारलिंक ही वो कंपनी है जो कि सभी टेलीकॉम सेक्टर को हिला के रख देगी, जो कि कम प्राइस में और हर जगह नेट उपलब्ध कराएगी। भले ही 4G आज हम यूज करते हैं, चाहे जियो का, एयरटेल, किसी भी कंपनी का, ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह प्रॉपर नहीं मिलता है। BSNL तो अभी भी 3G में ही घिस रही है, अभी जाके धीरे धीरे 4G लॉन्च कर रही है। तो अब गांव में चले जाइए तो वहाँ जियो चलाइए चाहे कुछ भी चलाइए, वो नॉर्मल 2G के ही स्पीड में चलता है, सिर्फ नाम होता है कि 4G पकड़ रहा है। तो 40 सैटेलाइट नष्ट होने की वजह से थोड़ी और देरी हो जाएगी, लेकिन अब ये देखना है कि बाकी 10,000 सैटेलाइट भेजने में, स्टारलिंक को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों अभी तो बहुत टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप बताइए। 40 सैटेलाइट नष्ट होने से स्टारलिंक पे क्या प्रभाव पड़ा होगा और कितना देरी हो सकती है। तो ये तो तय मान लीजिए कि आने वाला भविष्य तो स्टारलिंक का ही है। देखते हैं आगे क्या होता है, कब तक ये आता है पूरी तरह से, अभी तो बहुत टाइम है। उसके बाद स्टारलिंक आने के बाद बाकी कंपनियों का क्या होगा ये भी डिसाइड नहीं है। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, कितने लोग सर्विस से बाहर चले जाते हैं, कितने लोग टिके रहते हैं। क्योंकि जियो आने के बाद आपको भी पता है जितने भी नॉर्मल कंपनियां थी, यूनिनार हुआ, उसके बाद एयरसेल हुआ, ये सारी कंपनियां मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे में मर्ज हो गई या बिक गई, कुछ भी हो गया। तो उसी तरह देखिए एलन मस्क साहब जब स्टारलिंक आ जाएगा इंडिया में, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। आपको किसी भी लाइन में चले जाइए, आपको कम प्राइस में और ज़्यादा सुविधा आपको यूजर्स को प्रदान करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं स्टारलिंक के बारे में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप नए हमारे चैनल पर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।